जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथोलॉजी से हम लोग रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हम उपस्थित है हल्ला बोल आपका जो सीरीज है उसे लेकर। तो आपका जो पिछला क्लास रहा प्रतिशत का कैसा रहा, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए साथियों। और आप लोग पुलिस की तैयारी अच्छे से करने में लग जाइए। वर्दी अब की बार लेकर आना मेरे साथी, मेरे जितने दोस्त मित्र और जितने मेरे भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई, सभी कोशिश कीजिए कि सभी को वर्दी मिल जाए। ठीक है, तो मेरे साथी आज मैं लेकर आया हूँ आपका ये हल्ला बोल में आपका जो टॉपिक है क्रय विक्रय। तो मैं साथी आपको पहले इसके बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से जल्दी क्वेश्चन हम कम समय में ज़्यादा से क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य उसे कहते हैं जितने रुपए का हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, है ना। किसी जैसे ये मार्कर हो गया, अगर हम मार्केट से इसको 20 रुपये में लेकर आए हैं तो मेरे साथी इसे खरीदने में मुझे 20 रुपया जो लगा है वह क्रय मूल्य है मेरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे बेचूं 30 रुपये में तो ये 30 रुपया जो है यह मेरा विक्रय मूल्य है, जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही लाभ या हानि होता है। अगर लागत मूल्य से विक्रय मूल्य यानी कि जो हम बेचते हैं वह लागत मूल्य से अगर ज़्यादा है तो उस केस में मेरे साथी लाभ होता है, सदैव लाभ होता है। अगर लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कम है यानी कि छोटा है, जैसे कि 20 रुपया का हम खरीद कर लेकर आए मारकर, अगर हम बेच दिए इसको 15 रुपया में तो 5 रुपये का घाटा हो रहा है ना मुझे सौदे में। तो वहाँ पर इस केस में क्या होता है, हानि होता है। कब? जब सीपी मेरे भाई क्या होता है, बड़ा होता है एसपी से, तो क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, जब सीपी छोटा होता है एसपी से तो यहाँ पर होता है लाभ। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, और यहाँ पर हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ये जो चीज़ें हैं आप याद कर लीजिएगा। अब क्या होता है, अब पूछा जाता है मेरे साथी कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत के लिए सदैव यहाँ पर हानि लिखना, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे साथी, तो हानि लिखना यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे नीचे सदैव आप सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिखना मेरे भाई, क्रय मूल्य। देखो, लाभ को ना गेन भी बोलते हैं और हानि को लॉस बोलते हैं, या फिर प्रॉफिट लाभ को बोलते हैं, लॉस हानि को बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है। अब क्या होता है, प्रतिशत में जब चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, लॉस L बाई CP इंटू हो गया आपका 100। ये क्या हो गया, लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत। ठीक है, अब ये आता है आपका प्रॉफिट यानी कि गेन प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू होता है P, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे सभी भाइयों को समझ में आ जाए। लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य अब गुणे क्या होता है 100। जैसे हमने कहा था कि हमारा जो ये है सीपी है, क्रय मूल्य है मार्कर का 20 रुपया है। ठीक है, 20 रुपया है। विक्रय मूल्य क्या है, मान लेते हैं 30 रुपया है। तब इस केस में क्या हुआ, जो विक्रय मूल्य है एसपी है, यह बड़ा है क्रय मूल्य से। तो देखो एसपी बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही लाभ या हानि होता है। ठीक है, तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तब लाभ होता है, जब विक्रय मूल्य छोटा होता है तब हानि होता है। तो यहाँ पर लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे साथी, एक मिनट, लाभ प्रतिशत बराबर देखो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ यहाँ पर लिखेंगे लाभ बटे लिखेंगे क्रय मूल्य गुणे होता है 100। ठीक है, तो जैसे चीज़ें लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। लाभ हो गया आपका 10, क्रय मूल्य हो गया 20 और गुणे हो गया आपका 100। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे से तो हो जाएगा 50, यानी कि 50% का क्या होगा आपको लाभ होगा।
ठीक है, तो ऐसे आप निकालेंगे। या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लागत होता है, जो मूल होता है, वह सदैव अपने में 100% होता है। तो जो क्रय मूल्य है यह सदैव 100% होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो विक्रय मूल्य जो होगा या तो 100% से ज़्यादा होगा या फिर 100% से कम होगा। जब 100% से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा उस केस में लाभ होगा। अर्थात जब लाभ होगा जितने प्रतिशत का, जब लाभ होगा जितने प्रतिशत का मेरे साथी, वह 100 से ज़्यादा होगा या फिर 100 में जोड़ेंगे वो, ठीक है, तब लाभ होगा। जब 100% में से कुछ घटाएंगे तब हानि होता है। यानी कि हानि के केस में सदैव जो भी आएगा वह हमेशा 100% से कम होगा विक्रय मूल्य। तो देखो, जैसे आपको ज्ञात करना है क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो 100% जो 20 रुपया है यह 100% के बराबर है। ठीक है, यह इन रुपया है, यह इन परसेंट है, दोनों बात एक ही है मेरे साथी, ये डाटा दोनों एक ही है। और ये कहा है कि 20 रुपया 100% के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सीपी है। सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ये हमेशा और हमेशा 100% रहेगा। ये डाटा छोटा बड़ा होता रहेगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन ये 100% क्रय मूल्य हमेशा रहेगा। तो पूछा 30 रुपया कितने के बराबर होगा। ये देखो 20 का 5 गुना तो 30 का 5 गुना क्या होगा, 150% होगा। एक ही नियम है। तब क्या करेंगे, ये एसपी निकल गया। तब ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से मेरे भाई 50 ज़्यादा है, तो ये 50% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कब होगा, जब 100 से ज़्यादा होगा तब होगा। ठीक है, तब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब जल्दी जल्दी लगाएंगे। ये सब चीज़ें आपको यहीं पे हम बता दे रहे हैं। अब हानि का केस देख लो। अगर ये मान लेते हैं 15 रुपया में बेच रहा है, तब क्या हुआ, एसपी यहाँ पे छोटा हो गया, एसपी यहाँ पे छोटा हो गया, सीपी बड़ा हो गया, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और आपका विक्रय मूल्य छोटा हो गया। तब क्या होता है, हानि। तो हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 5 का, ये हो गया आपका हानि। हानि, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे साथी, हानि प्रतिशत बराबर, तो यहाँ पे फार्मूला है हानि, तो हानि हो गया, क्रय मूल्य 20 है तो 20 कर देंगे, या गुणे प्रतिशत में जब चेंज करते हैं कोई भी राशि तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 5 चौक को 20, ये हो गया 25%। तो 25% का क्या हुआ मेरे भाई, सौदे में हानि हुआ 25% का। तो इस तरह भी लगा सकते हैं आप फार्मूले से, और आपका जो ट्रिक था उस तरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 यहाँ पे था, मान लेते हैं 5 ये हानि। ठीक है, आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 2 तरीके से लगाए। देखिए 20 रुपया हमेशा 100% के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 20 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, सीपी है। तो 15 रुपया में बेच रहा था, ये कितने परसेंट के बराबर है, एसपी। तब देखो क्या आ गया, ये 20 का 5 गुना तो 15 का 5 गुना क्या होगा, 75 होगा। अब देखेंगे सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस क्या है, 25 का है, 25% का है। तो क्या है, जब सीपी एसपी से बड़ा होगा तो हानि होगा, तो ये हानि प्रतिशत हो गया मेरे साथी। क्या हो गया, हानि प्रतिशत। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप लगाइएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा मेरे साथी। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बताया हूँ। ठीक है, तो मेरे साथी एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कीजिए इस क्लास को और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कमेंट करके। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब क्वेश्चन पे अल्लाह बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा कि सलीम को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 45 रुपये में बेचना पड़ा। उसकी हानि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना था, 57, इधर लिखता हूँ, सीपी बराबर क्या हो गया, 57 50 रुपया। ठीक है, हाँ इतना रुपया सीपी है। एसपी क्या है, तो यह है 4500 रुपया, 4500 रुपया।
तो मेरे भाई क्या हुआ यहाँ पर CP SP से क्या है, बड़ा है। CP क्या है मेरे भाई, CP SP से बड़ा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का हुआ, तब क्या होता है, लॉस होता है, लॉस आएगा, हानि आएगा। ठीक है, हानि आएगा, हानि। दिख रहा है यहाँ तक मेरे भाई, देखो यहाँ तक आ रहा है पूरा। चलो धन्यवाद। तो घटाएंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0, 5, ये 2, 1, 1250 रुपये की हानि हो रही है। तो क्या पूछा है, हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशतता बराबर क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा मेरे साथी, हानि मतलब कि 1250 बटे क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है 5750, अगुड़ी हो जाएगा 100। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कटेगा, ये 25 25 होता है 125 है, ये कटेगा 25 दूना 50, अब 25 से कम 25, 21 बार। अब देखो अब ये क्या होगा, आपका हो जाएगा 500 बटे 21, 21 दूना होता है 42, और यहाँ पर बचा आपका 8 हो गया, 21 तियाँ होता है 63, 21 को होता है 84, तो 21 तियाँ तो 23 दशमलव समथिंग आएगा, 23 दशमलव, तो 21 तियाँ आपका हो गया 63, 21 दूना 42, 80, 21 तियाँ 63, तो आपका हो गया 17। ठीक है, 17 का मतलब पॉइंट लगाएं 170 हो गया। अब उसके आसपास जाना है तो 21 8 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऐसे डिवाइड कर लेना सबसे अच्छा रहेगा, ऐसे थोड़ा से ऐसे। 21 दूना 42, 8 हो गया, 0 हो गया, 21 तियाँ हो गया 63, ये घटाएं 7 हो गया, ये हो गया 17, जब पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया। देखो 2 8 16, ठीक है, तो 8 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 2, फिर हो गया इतना लमसम आएगा क्या। तो ऑप्शन में तो कोई दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा इस तरह। चलो ये हो सकता है वैसे। अब देखो दूसरा तरीका से लगाते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा, फार्मूले वाले से दिक्कत होता है। ये है देखो 100%, तो 5750 क्या है 100% के बराबर है मेरे साथी। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब क्या करना है, अब निकालना है 4500 किसके बराबर होगा। तो क्या होता है, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, एक एक नियम है। ठीक है, ऐसे परसेंटेज लगा देना या फिर ऐसे छोड़ देना, लास्ट में लगा देना, या फिर लगा ही दीजिए। 4500 बटे हो गया 5750, 0 0 कटा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ये हो गया 5 9 45, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 8 40, 18 5 90 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1800 बटे 23। अब डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कैसे, देखो 23 से डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा था, 23, चलिए कोई बात। 1800, देखो ये जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 7 बार, 7 3 21, 7 दूना 14, और 2 हो गया 16, ये हो गया 9, क्या हो गया 9, और ये हो गया आपका 1, फिर 0 किए, ये लेकर जाएंगे मेरे साथी 8 बार, 8 3 24, 8 दूना 16, 16 और 2 18, ये बचा आपका 6, तो पॉइंट लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 60, 21 दूना 46, ठीक है, फिर बचेगा 4, ये बचेगा 1, 14 हो गया, 140 हो गया, तो 21 छक्का जाएगा। मतलब क्या हुआ मेरे साथी, 78
78.26% ये SP आया। क्या आया? SP। इतना परसेंट हो जाता है। तो 100 से कितना कम है? तो अब क्या करना, 100 में से मत घटाना, 99 में से घटाना पहले 78। ठीक है, तो घटाओगे तो 1 यहाँ पर हुआ 2 अब देखो ये घटाना मेरे भाई ऐसे, 1 में से घटाओ, 1 में से घटाओगे 0.26, ये बचेगा 4, ये बचेगा 7 दूना, हाँ 7 4। क्या ये ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। है मेरे साथी। तो ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये तरीका बेस्ट है, इसमें कहीं गलती हुई होगी मुझसे, थोड़ा एक बार आप चेक करके लगा लीजिएगा, तरीका वही सेम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जल्दी के चक्कर में सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं मेरे साथी, प्रैक्टिस करेंगे आप, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने एक चित्र इतने रुपए में ख़रीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो हमने क्या बताया था कि क्रय मूल्य तो ठीक है, उसके और मतलब उसके मरम्मत पे या फिर उसकी वजह से जो खर्चा हो रहा है, जैसे किराया हो गया या फिर उसके मरम्मत को हो गया, सज्जा हो गया, जो भी ये चीज़ें, ये सब आपका लागत मूल्य में ही ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास से हम पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इस वजह से CP आपका हो जाएगा। तो CP आपका मेरे साथ ही दिया है, CP इक्वल टू, पहले तो 225 रुपया ख़रीदा है तो 225 रुपया हो गया, अब प्लस कितना खर्च किया, 15 रुपया खर्च किया एक्स्ट्रा खर्च, तब टोटल यानी कि जो CP हो जाएगा फाइनली, CP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 रुपया। ये SP दिया है मेरे साथ ही 300 रुपया। हमने क्या कहा था, ये होता है 100% के बराबर CP। तो ये 240 का मान 100% है, तो 300 का मान क्या होगा, तो 100 गुणे 300, अब बटे हो जाएगा 24, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा देखो 6 5 30, 6 चौको 24, ये 4 से काटेंगे मेरे भाई तो 25, तो 25 गुणे मिला 5, इसका मान आया 125%। तब हम कंपेयर करेंगे मेरे साथी, कंपेयर किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से कितना अधिक है, तो 25% क्या है, अधिक है। ये तो रहा है आपका SP, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, B फॉर बाहुबली। ठीक है, तो आप जल्दी से रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन करके जल्दी से आपका जो CP SP स्टार्ट हुआ है उसे आप पढ़िए, अच्छे से लगाइए और प्रैक्टिस सेट हमेशा सॉल्व करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय मतलब उस पर और एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है 20 रुपया और विक्रय मूल्य 120 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य दिया है मेरे भाई, CP बराबर दिया है 80 और प्लस ये 20 रुपया क्या है, एक्स्ट्रा खर्च है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऊपरी व्यय है, तो CP बराबर क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। ये SP दिया है 120 रुपया। कितना दिया मेरे भाई, 120 रुपया दिया है। तो ये क्या होता है, ये 100% के बराबर होता है। तो देखो 100 का मान 100 है तो 120 का मान भी हो जाएगा 120%। तो लाभ ये SP आया है, तो लाभ कितना होगा, तो 100 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 20% का मेरे साथ ही लाभ होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, B फॉर बाहुबली। तो 2 लाइन का एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, नहीं तो वैसे फार्मूले से लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एग्ज़ाम का मतलब यही होता है कि आप कम टाइम में सही आंसर अगर लगा दे रहे हैं तो आप क्या हैं, महान है। ठीक है, वहाँ पे आप सिलेक्शन में हैं, लड़ाई में हैं आप, युद्ध में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, इसी तरह लगाइए, एक ही तरीका आप पकड़िए क्योंकि टाइम है कम और लगाना है, आपका जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और हमें ख़त्म करना है। अब देखो क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, ठीक है, तब कैसे लगाते हैं। तो लिखा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में ख़रीदा और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, क्रय मूल्य है 1400 रुपया है, 1400 रुपया है। ठीक है,
तो 1400 रुपया जो है 100% के क्या मेरे भाई 100% के बराबर है। क्यों? क्योंकि CP हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। लेकिन अब क्या हुआ, कहा है कि और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, यानी कि 15% जब घटाएंगे तो आपका आएगा 85%। ये 85% क्या है? SP आपका क्या मेरे भाई? सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस था, लागत मूल्य आपका 1400 रुपया। 15% की हानि हो रही है तो क्या हुआ? 85% में वह बेच दे रहा है। तो पूछा क्या है? तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 85% का मान क्या होगा मेरे भाई? तो 1400 गुणे 85 अब बटे हो जाएगा आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो आपका आएगा 14 गुणे 85। अब गुणा कीजिए, 14 पचे 70, 14 बट्ठे क्या होगा? 14 बट्ठे 112, ठीक है, 112 और 7 दूँ 9, 119, 1190 रुपया आपका हो जाएगा मेरे साथी विक्रय मूल्य। क्या होगा? SP का मान होगा इतना रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई B फॉर बाहुबली सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप 2-2, 3-3 लाइन के अंदर ही लगा लेंगे। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो मेरे भाई, अगर आप प्रैक्टिस करें तो 2 लाइन के अंदर ही इसका आंसर आप बता देंगे। 15 सेकंड के अंदर ही आप आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है, लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है मेरे साथी। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। 5800 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है 5800 रुपया। सब चीज़ें वही है मेरे भाई, बस डाटा न्यूमेरिकल डाटा चेंज है। 5800 रुपया क्या है? 5800 रुपया मेरा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% के बराबर होता है। अब लिखा है यदि हानि प्रतिशत 33% हो रहा है। क्या हो रहा है? 33% हो रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमने क्या कहा था कि 100% में से अगर आप घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? आपका विक्रय मूल्य आएगा कब? जब हानि % होगा तब। तो घटाइए 33, जब 33 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा मान? आपका आएगा 67% का मान दिया है। तो देखो 67% का मान ज्ञात करेंगे, तो 5800 गुणे 67 अब बटे हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 58 गुणे 67 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो इकाई अंक से देखेंगे, 7 बटे 56, 7 बटे 56 इकाई अंक 6 होना चाहिए। और तुरंत अगर आपका चारों ऑप्शन में इकाई अंक 6 है किसी एक का, उसे टिक करके चल दीजिएगा, जो कि इसमें इसी तरह है, लिखा है 3886, 3886। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। कब? जब 33% की हानि हो रही है तब, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका A फॉर आगरा। तो मेरे साथी, आपको अगर वर्दी लेना है तो आपको संघर्ष और आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए पहले आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए, जिसे राम वाला कहते हैं। तो राम वाला ज्वाइन कीजिए, राम जी आपको बेड़ा पार करेंगे मेरे साथी। लेकिन उसके साथ आपको हिंदी पर विशेष ध्यान देना होगा और GS पे भी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। UP स्पेशल भी अच्छे से देख लीजिएगा मेरे साथी, क्योंकि कंपटीशन इस समय बहुत ही हार्ड है, कठिन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है। सभी हानि वाले हैं क्या क्वेश्चन? देखो 130 रुपये में बेचकर अब बेच रहा है मेरे साथी, तो इसे मिटाओ। 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा था कि जब 100% से हानि को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। जब 100% में लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है मेरे भाई? हानि प्रतिशत बराबर दिया है 30%, 30%। तब SP क्या होगा? SP परसेंटेज बराबर मान लो तो 100% माइनस 30%, इसका मान क्या आएगा? 70%। इसी 70% का मान दिया है मेरे भाई 140 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका SP। CP सदैव होता है 100%, तो 100% का मान क्या होगा मेरे साथी? 100% का मान क्या होगा? तो देखो ये 70 का 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर जो एक नियम है 140, ऐसे 140 गुणे 100 अब बटे आप करेंगे 70, तब भी क्या होगा? ये 2 बार में कटेगा 200 आ जाएगा। ठीक।
ठीक है, इतना रुपया आपका क्या है, क्रय मूल्य है, लागत मूल्य मेरे साथी, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका ए फॉर आगरा आपका सही है। ठीक है, अब उस लास्ट क्वेश्चन सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक है, तब क्या लाभ होगा या हानि कैसे निकालते हैं, या फिर विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ये देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, अब एसपी जो होगा यह 100% में या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, क्या घटाते हैं, लॉस। ठीक है, तो देखो 100% क्या कहा है, 10% की हानि, तो 10% बराबर क्या हो गया, 90%। ये 90% क्या है, एसपी है मेरे भाई, और इसी का मान दिया है 72 रुपया। ठीक है, अब कहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कब कमाएंगे, जब 100 में जोड़ देंगे तभी तो लाभ कमाएंगे। तो 5% का लाभ, 5% का प्लस का मतलब हो गया लाभ, तब क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ के मेरे भाई, ये नहीं कि 90 में जोड़ देना, 105% का मान ज्ञात करना। ठीक है, लाभ कब होता है, जब 100 से अधिक होता है। कितने परसेंट का, 5% का, तो 100 में 5 आप ऐड कर देना मेरे साथी। ठीक है, तो लगाओ 72 गुणे 105, अब बटे हो गया 90। ठीक है, अब काटिए, 9 10 पे 9 वठे, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 चौको 8, तो बचा क्या, बचा मेरे साथी 4 गुणे 21, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 84 रुपया हो गया एसपी। कब, जब 5% का आप लाभ लेंगे तब 84 रुपया में आपको बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, डी फॉर देवसेना सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे साथी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा मेरे साथी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ये आया एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये किस में आया है, एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। ठीक है, सीजीएल में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं क्या। चलो, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% नुकसान होता है, यानी कि हानि होता है। हानि कितने का होता है, हानि को हम एल से लिखते हैं। ठीक है, एल % बराबर हो रहा है मेरे भाई 8%। तब एसपी क्या होगा, एसपी % बराबर क्या होगा, 100% माइनस 8%। अगर आप ना बार बार लगाएंगे तो सीधे आप घटा के 100 में से 8 घटाएंगे 92% आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें सभी को लेकर चलना है। देखो क्या है, ये लिखा है 69% रुपये के बराबर है। तब क्या करना है, का नुकसान होता है, यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहे तो 16% मुनाफा कब होगा, जब 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116% का मान क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 69 गुणे 116, अब बटे हो जाएगा 92। ठीक है, अब देखिए काटिए, 2 से 2 चौको 8, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 अठे 16। फिर काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 तीन 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18। ये देखिए 23 से कटेगा, 23 तियाँ 69, अब बचा क्या, 3 गुणे 29, तो 29 तिया क्या होगा, 9 3 27 और 3 दूना 6 और 6 2 8। ठीक है, अगर आप 87 रुपया में बेच रहे हैं, 87 रुपया में अगर आप बेचेंगे तो 16% का आपको लाभ होगा। कितने % का, 16% का लाभ होगा मेरे भाई, 16% का लाभ होगा, लाभ लेने पर 87 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका, सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं या विधायक हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइएगा। और आज का ये आज का ये भी जोरदार क्वेश्चन है, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा कि किसी टेलीविज़न सेट को जब
13,600 रुपये में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% की हानि होती है कब? जब 13,600 रुपये में बेचते हैं तब। तो 13% अगर हम घटा लेंगे, हानि परसेंट मतलब दिया है 13%, तो 100 में से घटाएंगे 13 तो आपका आएगा एसपी परसेंट आएगा। क्या आएगा? एसपी आएगा, जो कि एसपी दिया है मेरे भाई। क्या दिया है? जब घटाएंगे तो क्या होगा? ये 87% होगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, किसमें? इन परसेंट में है, लेकिन यही दिया है 13,600 रुपया में दिया है, नंबर में। तो अब क्या हो रहा है? नहीं यार, 15% की, सॉरी 15% की आनी है, सॉरी 15% की आनी है तो यहाँ 85 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला ये ना कि यदि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना हो, देखो लाभ हो या हानि हो, सदैव क्रय मूल्य से ही कंपेयर करते हैं, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि का गणना करते हैं मेरे साथी। अगर क्वेश्चन में दिया है कि मुझे विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेना है तो उसका तरीका अलग रहेगा। ठीक है अब देखो, कहा 20% का लाभ लेना है 20% का लाभ लेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा? 100 में जोड़ देंगे तो 120% का मान ज्ञात करना है। ये इन परसेंट है, इन नंबर में क्या होगा तो वही ज्ञात करना। तो 13,600 गुणे 120 बटे हो जाएगा 85। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20। 17 से काटिए इसको, 17 वठे, ठीक है, 17 वठे 136, ये 00 हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 800 गुणे 24, अब क्या होगा? 00 इधर चिपका देना, 8 चौको 32, 8 दूना 16 और 16 और 3 हो जाएगा 19, यानी कि 19,200 रुपये में अगर आप बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा मेरे भाई। कितने परसेंट का? 20% का लाभ होगा। तब कितने में बेचना पड़ेगा? 19,200 रुपये में बेचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। अब लाभ प्राप्त किया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 100 में जोड़ के ही लिखेंगे मेरे साथी। 100 में जोड़ के लिखेंगे तो अब लाभ हो रहा है, गेन हो रहा है। तब देखो P% बराबर दिया है मेरे साथी, P% बराबर दिया है 10%। 10% का लाभ हो रहा है ना? हाँ, तब एसपी क्या हो जाएगा मेरे साथी? तो 100 में जोड़ के लिखेंगे इसको तो 110%। 110% तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि रुपए में 220 रुपया है। ठीक है, अब क्या करना है? लिखा है कि तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। तो 30% 30% लाभ लेने के लिए आपको मेरे साथी, आपको एसपी में, अरे सीपी में 30 जोड़ेंगे तो 130% का मान होगा। यही मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा, देखिए 110 का ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो 130 का 2 गुना क्या होगा? तो 13 दूना 26, 260 होगा, इतना रुपया होगा। इस तरह आप देख लिया करिए। ठीक है, नंबर चेक कर लिया कीजिए कि 2 गुना है, कि 3 गुना, कि आधा है, कि तिहाई है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, लिखा कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर 20% लाभ पे, अब क्या है मेरे साथी, यहाँ पे 20% लाभ दिया है, लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत की ज़्यादा भुगतान करना होगा। सॉरी, ऐसे लिखा है, मान लेते हैं ये ए है, ठीक, गुड़े। ठीक, अब क्या हुआ? बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेचता है, तो सीधे 100 में जोड़ के 120 हो गया बटे 100 करना, गुड़े। अब क्या कहते बी जो है सी को 10% लाभ पे बेचता है, तो 110 बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब क्या हुआ? तद अनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। इसी का मान याद कर लीजिए, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या हुआ? ए गुड़े ये हो जाएगा 132 बटे 100 गुड़े 100। प्रतिशत में अगर चेंज करना, ठीक है, ये जी कट जाएगा, ए और गुड़े 132 बराबर हो गया सी।
मतलब 32% जो है इस तरह 100 से कितना है 32 अधिक है, तो ये 32 जो है यही इनके बीच का डिफरेंस है, 32 डिफरेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह लगा सकते हैं या फिर कैसे लगाएंगे, इस तरह देखिए, मैं मानता हूं कि ए जो है 100% था इसका, या 100 रुपया था, ठीक है 100 रुपया था, इन परसेंट भी मान लीजिए 100% है, ठीक है। तब क्या हुआ, ए कैसे बेचा, ए 100 गुणे 20% लाभ लिया, इतना होगा, सी का मान आएगा यहाँ पे, सी का मान आएगा मेरे साथी, ठीक है। अब क्या हुआ, 10% लाभ लिया तो बटे 10, देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया 132। इसी ये परसेंट में भी कंपेयर कर सकते हैं आप, या नंबर में भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रुपया को भी 100 माना था, परसेंट को तो हमेशा होता है ये 100%, तो ये 100 से कितना अधिक है, 32% अधिक है, मतलब सी जो है ए से 32% अधिक भुगतान करेगा। जहाँ अगर 100 सी ए जो है 100 रुपये का सामान लेकर आया, वहाँ सी जो है उसी सामान को खरीदने में 132 रुपया इन्वेस्ट किया, खर्च किया, तो ये ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, सी, ठीक है। ये आया एसएससी CHSL 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे साथियों, और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।